दोस्तों, ये तो सबको पता हो चुका है कि युद्ध विराम घोषित हो चुका है। यानी अमेरिका और ईरान और साथ ही इसराइल अब एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि युद्ध विराम से ठीक पहले क्या हुआ और कितना भीषण हुआ, यह आपको बताने जा रहे हैं। ईरान की फौज ने दिमोना के करीब इस्राएली पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और यूएई व कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। ईरान की फौज ने मंगल की सुबह बड़े पैमाने पर ड्रोन ऑपरेशन शुरू किया, जिसपे दिमोना के पास इस्राएली पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, संयुक्त अरब अमारात में अमेरिकी नौ सैनिक मेंटेनेंस हब और कुवैत में अमेरिकी रडार व रिहायशी सुविधाओं को निशाना बनाया। फौज ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी जायोनिस्ट दुश्मन यानी अमेरिका और साथ साथ जायोनिस्ट यानी सेहूनी दुश्मन के जरिए ईरानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और दूसरे ढांचों पर हमलों के जवाब में कब्जे वाले इलाकों के दक्षिण में दिमोना के पास पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बिजली उत्पादन यूनिट और ईंधन भंडारण स्रोत, यूएई के जबल अली बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना का मेंटेनेंस सेंटर और कुवैत के अहमद अल जाबैर एयरबेस पर अमेरिकी फौज के रडार सिस्टम और रिहायशी इमारतों को भारी ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया है। यह सब कुछ हुआ है युद्ध विराम की घोषणा से कुछ ही घंटों पहले। जी हां, यह दुनिया ने यह देखा कि युद्ध विराम हो चुका है, जंग बंदी हो चुकी है और ये कहा गया है कि 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम रहेगा। लेकिन दरअसल युद्ध विराम से पहले क्या बड़े हमले के तौर पर क्या कुछ सामने आया और क्या ईरान की तरफ से किया गया ये जबरदस्त हमला युद्ध विराम का कहीं ना कहीं एक कारण बन गया। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की धमकी थी, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी थी, ऐसा लग रहा था कि ईरान तो बस घुटने टेक ही देगा। लेकिन उसके उलट ईरान ने जो हौसला और जो हिम्मत दिखाई और जो अपनी मजबूत इरादे दिखाए, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही सख्त संदेश किया। यह हालांकि सवाल या निशान है, लेकिन जो हमले हुए हैं इसराइल के दिमोना में, दिमोना का औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया इसराइल की अर्थव्यवस्था, जो उनकी इकोनॉमी है और सुरक्षा के लिए बेहद हसास मानी जाती है। यहां नेगेव रेगिस्तान में इंतजामिया का सबसे बड़ा केमिकल कॉम्प्लेक्स मौजूद है। जो ईरानी फौज का कहना है, फौज के मुताबिक वही बिजली उत्पादन यूनिट और ईंधन भंडारण सुविधा भी वहां मुकीम है और वहां बनने वाले केमिकल कुछ मिलिट्री जो एम्स होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। यूएई के जबल अली बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना का मेंटेनेंस सेंटर इस इलाके में अमेरिकी जहाजों के लिए सबसे बड़े ठहराव बंदरगाहों में से एक है, जो अमेरिकी बेड़े को अहम सपोर्ट और मरम्मत की खिदमत देता है। वही कुवैत का अहमद अल जबैर एयरबेस अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करता है। वहां रडार सिस्टम और ऐसे हैंगर मौजूद हैं जो अलग अलग सैन्य विमानों को रखने में इसके अहल हैं। अमेरिकी वायुसेना यानी जो एयरफोर्स है उसकी 332वीं यूनिट भी वही तैनात है। तो युद्ध विराम यानी सीज फायर से ठीक पहले ये तमाम चीजें होती रही और ईरान की फौज ने मंगलवार को इस ऑपरेशन को गुमनाम सैनिकों, रचनात्मक इंजीनियरों, मेहनती मजदूरों और ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल और ऊर्जा शोबों से जुड़े सभी लोगों को उनके नाम इसे मंसूब किया। क्या कहा गया कि वो अग्रणी लोग जिन्होंने जंग के दौरान अपनी मजबूती, अपनी दृढ़ता, अपने पुरअज़्म हौसले और मिसाली कुर्बानी से उत्पादन चक्र को रुकने नहीं दिया है और इस धरती में रोशनी और उम्मीद बनाए रखी है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ गैर कानूनी बेवजह जंग थोपी। उन्होंने इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की और परमाणु ठिकानों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया। तो इसीलिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत लगभग 100 दौर के मिसाइल और ड्रोन हमले रोजाना इसराइली कब्जे वाले इलाकों और इलाके में अमेरिकी संपत्तियों पर, यानी कि ये जो पूरे इलाके मिड ईस्ट, इनमें जितने भी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो उनके टारगेट्स हैं उन पर खासतौर से हमले होते रहे।